मांस खाना अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह है। क्या यह बात सत्य है? आइए समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने मनुष्यों के 5 ज्ञानेंद्रियां, जिसे अंग्रेजी में 5 सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, मैंने लिख करके रखा है। तो फिर आइए देखते हैं, मांस खाना धर्म है या फिर अधर्म। तो जब भी बकरा कटता है या फिर मुर्गा कटता है तो क्या आपको देख करके अच्छा लगता है? क्या आप अच्छे से पूरा खड़े होकर देख के एकदम मुस्कुराते हैं? आपको आनंद आता है कि हाँ देखो बकरा कट रहा है या फिर मुर्गा कट रहा है? बहुत सारे मांस खाने वाले लोगों को मैंने ये पूछा है, क्या आप कटते हुए बकरा या मुर्गा को देखना पसंद करते हैं? तो उनका कहना है कि नहीं, हम आंखें बंद कर लेते हैं और हम कटते हुए बकरे को नहीं देख पाते। यानी कि जहां पर खून खराबा हो रहा है, मांस गिरा हुआ है, जहां पर जानवरों को काटा जा रहा है केवल उनके मांस उत्पादन के लिए, ये चीज मनुष्यों को देखना पसंद नहीं है। तो आपकी आंखें कटे हुए मांस को या कटते हुए जानवर को नहीं देख सकती। तो आपकी आंखों ने पशुओं को कटते देखना मना कर दिया है। और फिर जब बकरे, मुर्गे या कोई भी पशु को काटा जाता है तो वो बहुत जोर से चिल्लाते हैं। बकरा तो मैं करता है, मुर्गा भी अपने आवाज में चिल्लाता है, और भी कई सारे पशु जिन्हें मांस खाने के लिए काटा जाता है वे भी चिल्लाते हैं। तो क्या आपके कान उस चीख को सुन पाते हैं? क्या आपको उस चीख को सुन करके अच्छा लगता है? क्या बकरा कटने से पहले जो मैं करता है, आपको क्या सुन करके आनंद आता है कि हाँ अब तो एक कटेगा और मैं इसे मस्त से भूंज के खाऊंगा? नहीं, आनंद नहीं आता है। बहुत सारे मनुष्यों ने कहा है कि हम मरते हुए पशुओं के जो चीख होते हैं वो हम नहीं सुन पाते। क्या आपकी नाक पशुओं के मांस को सूंघना पसंद करती है? जब बकरा या मुर्गा कटता है, जहां पर मांस काटा जा रहा है, तो क्या वहां से खुशबू आती है कि बदबू आती है? बहुत से लोग क्या करते हैं कि जहां पर मांस बनता है या फिर जहां पर मांस काटा जाता है, जहां पे मछली काटी जाती है, बहुत लोग क्या करते हैं कि अपनी नाक को बंद कर लेते हैं। यानी कि हमारी जो नाक है उस चीज को सूंघना नहीं चाहती, यानी कि हमारे नाक ने भी मना कर दिया। क्या आप कच्चा मांस खा सकते हैं? जहां पर बकरा का मांस कच्चा कटा जा रहा है और उसे कच्चा रखा जा रहा है, क्या आप कच्चा खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। यानी कि आपकी जीभ भी मना कर रही है कि आप ये कच्चा मांस बिल्कुल भी ना खाएं। वो बात अलग है कि मनुष्य मांस को अच्छे से तेल में तल करके मसाले दे करके खाता है, तो वो मांस को मॉडिफाई करके खाया जा रहा है, जस्ट मसाले और तेल अच्छे से उसको भूनने के बाद। तो वो मॉडिफिकेशन है। कच्चा मांस आप नहीं खाना चाहेंगे, आपको कच्चा खून दे करके बहुत ही अजीब सा लगेगा। तो आपकी जीभ मना कर रही है कि तुम्हें कच्चा मांस बिल्कुल भी मत खाओ। क्या आपकी त्वचा छूना चाहती है उस कच्चे मांस को जहां पर मांस काटता है? क्या आपको मन करता है कि मैं उस मांस को ऐसे से छूऊं, उस कच्चे मांस को और लेकर के खाऊं? नहीं करता। तो आपकी त्वचा ने भी मना कर दिया। यानी कि जो आपके 5 सेंस ऑर्गन है, यानी कि जो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां है, ये सारी चीजें मांस से आपको दूर जाने को कह रही है। तो आपकी इंद्रियां भी साफ आपसे कह रही है कि आप मांस से दूर रहे। मांस का सेवन करना अधर्म है। और ये बात बिल्कुल अलग है कि जब आपकी जीभ मांस खाने के लिए आपको ललचाती है तो वो इसलिए ललचाती है कि आपको पके हुए मांस पसंद है, उसे जब मसाले देकर के मॉडिफाई किया गया है, आपको वो चीज पसंद है। वास्तव में आपको कटता हुआ जानवर या कच्चा मांस ना देखना पसंद है, ना उसकी चीखें सुनना पसंद है, ना सूंघना पसंद है, ना ही कच्चे मांस को टेस्ट करना पसंद है, और ना ही कच्चे मांस को छूना पसंद है। तो आपकी इंद्रियों ने तो मना कर दिया। अब आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम देख लेते हैं कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत है। तो क्या आपको बात पता है कि मांस उत्पादन के लिए जितनी भूमि का उपयोग होता है, यह भूमि मनुष्यों के लिए अन्न उगाने से भी अधिक है। और जितना जल मनुष्य उपयोग करते हैं मांस उत्पादन के लिए, उससे कई गुना अधिक जल लग जाता है। यानी कि मांस उत्पादन के लिए बहुत सारी भूमि लगती है और बहुत सारा जल भी बर्बाद होता है और बहुत सारा अन्न भी बर्बाद होता है, ताकि इन पशुओं को खिलाया जा सके। और जब ये बड़े हो जाए फिर इन पशुओं को काट के मनुष्य खाएंगे। जबकि मांस उत्पादन के लिए जितने अन्न पशुओं को खिलाए जाते हैं, उतने अन्न पशुओं को ना खिला करके मनुष्य को खिलाया जाए तो कोई भी मनुष्य इस पूरी धरती पर भूख से नहीं मरेगा और भूखमरी नहीं होगी। तो जैसा कि अब आपको पता चल चुका है कि मांस उत्पादन के लिए जिन पशुओं को पालना है उसके लिए बहुत सारी भूमि लगती है, और ये भूमि प्राप्त होती है बहुत सारे पेड़ काट करके। और आपको ये जान करके काफी हैरानी होगी कि जितने पेड़ कागज और फर्नीचर के लिए काटे जाते हैं, उससे भी कई गुना अधिक पेड़ उस भूमि के लिए काटे जाते हैं जहां पर जानवरों को पाला जाएगा, जिससे कि फिर मनुष्य को मांस मिलेगा। यानी कि मांस उत्पादन के लिए सबसे अधिक पेड़ काटे जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मांस उत्पादन में जितना प्रदूषण होता है, ये प्रदूषण गाड़ी और फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण से भी कई गुना अधिक होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यदि आप मांस का सेवन करते हैं तो आप प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध जा रहे हैं और आप प्रकृति को बहुत ही तेजी से हानि पहुंचा रहे हैं। और आप डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई को भी जाने अनजाने में सपोर्ट कर रहे हैं यदि आप मांस का सेवन करते हैं तो। और यदि आप मांस खाना छोड़ देते हैं, यदि सारे मनुष्य मांस खाना छोड़ देते हैं, तो बहुत ही भूमि अधिक खाली बचेगी जहां पर काफी सारे पेड़ उगाए जा सकते हैं, खेती हो सकती है। इससे मतलब पूरे मनुष्य समाज की भूखमरी मिट सकती है और साथ ही में पृथ्वी को काफी हद तक ठंडा रखा जा सकता है और प्रदूषण मुक्त रखा जा सकता है। तो इन सारी बातों को जानने से ये साफ पता चल जाता है कि मांस खाना सही नहीं है, गलत है और ये अधर्म नहीं आता है। तो मांस खाना और धर्म एक चीज नहीं है, मांस खाना धर्म बिल्कुल भी नहीं है, मांस खाना अधर्म है।